ब्राह कला गांव, हरियाणा। धूप वही है, हवा वही है, लेकिन इस गांव का माहौल बदल गया है। घरों के आंगन सूने हैं और गलियों में सिर्फ फुसफुसाहट है। गांव में सन्नाटा पसरा है। वजह है 26 साल के कपिल की मौत। कपिल, वही लड़का जो अपनी आंखों में सपना लेकर निकला था कि अमेरिका जाकर कुछ करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, बहनों के लिए सहारा बनेगा। लेकिन अब उसकी वापसी एक लाश के रूप में होएगी। कपिल का घर अब मातम का घर बन चुका है। पिता ईश्वर, माँ की सूनी आंखें और दो बहनों की टूटती उम्मीदें साफ नजर आ रही हैं। ये वही कपिल है जो 22 मई 2000 का जन्मा हुआ था। माँ बाप का इकलौता बेटा था, दो बहनों का एक प्यारा भाई। 2022 में उसने अमेरिका जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कपिल के पास वीजा का सीधा रास्ता नहीं था। उसने चुना डंकी रूट, वो रास्ता जो ना सिर्फ अवैध है बल्कि जानलेवा भी है। डंकी रूट का नाम तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस होते हुए यूरोप तक जाने वाले, या फिर सेंट्रल अमेरिका से मैक्सिको और वहां से अमेरिका की सीमा पर पार करने वाले लोग मिलते हैं। ये रास्ते जंगलों से होकर गुजरते हैं, रेगिस्तानों से होकर। कभी समंदर पार करना होता है तो कभी दीवारें फांदनी पड़ती हैं। जिन दलालों से लोग संपर्क करते हैं वे लाखों रुपए वसूलते हैं, और फिर भी गारंटी नहीं होती कि जो बंदा जा रहा है वो जिंदा पहुंचेगा भी या नहीं। कपिल के पिता, उन्होंने खेत गिरवी रख दिए, रिश्तेदारों से कर्ज लिए, करीब 45 लाख रुपए जुटाए, सिर्फ इस उम्मीद से कि उनका बेटा अमेरिका जाकर कुछ कमा सकेगा, परिवार की जिंदगी बदल सकेगा। कपिल 2 महीने के इस खतरनाक सफर के बाद आखिरकार कैलिफोर्निया पहुंचता है। वहां उसने एक ग्रोसरी स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली। छोटी ही सही, लेकिन एक स्थिर शुरुआत कर चुका था। कपिल ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत, वो शायद कुछ और ही कह रही थी। कपिल अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा था, और जिसके बाद वो पकड़ा गया, जेल भी गया, कोर्ट में केस चला, लेकिन आखिरकार छूट गया और वहीं बस गया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी। परिवार को भी लगा कि अब शायद सब ठीक है। लेकिन 5 सितंबर की वो रात, जहां सब कुछ बदल जाता है। कपिल ड्यूटी पर था। रात का वक्त, स्टोर के बाहर एक अमेरिकी व्यक्ति खुलेआम पेशाब कर रहा था। कपिल ने टोका, बस इतना कहा कि ये पब्लिक जगह है, यहाँ ऐसा मत करो। लेकिन इस छोटी सी बात पर वहां खड़े आदमी ने बहस शुरू कर दी, और अचानक से उसने जेब से बंदूक निकाली और कपिल पर गोली चला दी। गोली लगते ही कपिल वहां गिर पड़ा। लोगों ने पुलिस को बुलाया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। अब सवाल कई हैं। क्या सिर्फ किसी को टोक ही देना इतनी बड़ी गलती हो सकती है? क्या अमेरिका की सड़कों पर इंसानियत से ज्यादा गन की इज्जत होती है? क्या वहां कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित है? कपिल के पिता, जो पहले ही सब कुछ हार चुके थे, खेत, पैसा, उम्मीदें, अब बेटे के शव को भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। बहनों की आंखों में आंसू थे और सवाल ही सवाल थे। ये कहानी कोई नई नहीं है। अमेरिका में गन कल्चर दशकों से एक बड़ी समस्या रही है। स्मॉल आर्म सर्वे 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास बंदूक है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा गन वही है। अमेरिका संविधान का दूसरा संशोधन कहता है कि हर नागरिक को हथियार रखने का अधिकार है। लेकिन समस्या ये है कि यह अधिकार अब सुरक्षा से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। अमेरिका में हथियारों की बिक्री पर कई तरह के कानून हैं। खरीदने वाले की उम्र तय है, मानसिक स्वास्थ्य का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लाइसेंस जरूरी है, बिक्री के लिए जगह तय है। तो फिर ये सवाल है कि इतने सारे कानून होने के बावजूद लोग ऐसे कैसे सड़क पर गन लेकर घूम रहे हैं? और क्यों आए दिन स्कूलों में गोलीबारी होती है, सड़क पर लोग मारे जाते हैं और आम नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं? असलियत ये है कि नियम सिर्फ कागजों में है, क्योंकि अमेरिका में गन लॉबी इतनी ताकतवर है कि कोई सरकार उसके खिलाफ ठोस कदम उठा ही नहीं पाती। राजनेता चुनाव हारने के डर से चुप रह जाते हैं। नतीजा ये है कि हर साल हजारों लोग गोलीबारी में मारे जाते हैं। कपिल की मौत भी इसी गन कल्चर की देन है। ये एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की नाकामी है जो बंदूक को इंसान की जान से ऊपर रखती है। सिर्फ कपिल ही नहीं, हाल ही में गुरप्रीत सिंह नाम का युवक भी चर्चा में आया था। उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमेरिकी पुलिस ने सड़क पर उसे गोली मार दी। वजह वजह थी, वहां खंडा चला रहा था और वो रुक नहीं रहा था। सवाल उठता है कि बिना जांच किए पुलिस ने गोली चलाई क्यों? जब पुलिस ही ऐसा कर रही हो तो आम नागरिकों से क्या ही उम्मीद की जाए? ये घटनाएं बताती हैं कि कपिल की मौत कोई पहली और आखिरी नहीं है। अमेरिका में ऐसे किस्से रोज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मारा गया लड़का हरियाणा के एक छोटे से गांव से था,
जो बेहतर जिंदगी की तलाश में निकला था। ब्राहकला गांव में हर कोई यही कह रहा है, कपिल सीधा साधा लड़का था, मेहनती था, सपने देखने वाला था, लेकिन अब उसकी कहानी अधूरी रह गई। गांव के लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि कपिल का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए। कपिल के पिता ईश्वर टूट चुके हैं। वो कहते हैं कि बेटे के लिए खेत गिरवी रख दिए, मैंने लोगों से कर्ज लिया, अब शव लाने के लिए सरकार से मदद मांग रहे हैं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका के गन कल्चर की ही नहीं है, बल्कि भारत के सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। आखिर क्यों नौजवान इस खतरनाक रास्ते को चुनते हैं? क्यों लाखों रुपए खर्च करके अपनी जान दांव पर लगाते हैं? इसका सीधा जवाब है बेहतर जिंदगी की तलाश। रोजगार की कमी, असमानता और गरीबी युवा को ढकेल रही है उस ओर। सरकारें इस प्रवास को रोकने के लिए कई दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार से हजारों लोग हर साल अवैध रास्तों से विदेश जाने की कोशिश करते हैं और इनमें से कई वापस लौट ही नहीं पाते। बराहकला गांव में आज भी लोग कपिल का इंतजार कर रहे हैं। फर्क इतना है कि इस बार वे चलकर नहीं आएगा। उसका सपना वहीं अमेरिका की सड़कों पर गोली की आवाज में खत्म हो चुका है। अब गांव में सिर्फ इंतजार है उसके ताबूत का। आपको हमारी ये खबर अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए एयर नाउ।